सारण प्रमंडल में आखिर भूमिहारों की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्तर पर वे कितना मजबूत हैं और वे कितना राजनीतिक रूप से यहाँ अपनी भागीदारी पा रहे हैं। देखिए, सारण के 24 सीटों में से कुल मिलाकर पूरे 24 सीटों में एक विधायक भूमिहार जाति से हैं। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल में कितने भूमिहार समुदाय के उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, आज चर्चा का यही मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम आपको बताते हैं कि सारण प्रमंडल में आखिर भूमिहारों की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्तर पर वे कितना मजबूत हैं और वे कितना राजनीतिक रूप से यहाँ अपनी भागीदारी पा रहे हैं। देखिए, सारण के 24 सीटों में से कुल मिलाकर पूरे 24 सीटों में एक विधायक भूमिहार जाति से हैं। सिवान जिले के गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह चुनाव जीते हैं। हालांकि भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है पूरे सारण प्रमंडल में, खास करके महाराजगंज जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें सारण का भी इलाका आता है और सिवान का, यहाँ पे अच्छी खासी आबादी के बावजूद भूमिहार हाशिए पर है। और हाशिए पर हैं इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं से इनके वोटों में विभाजन है और ये राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं जितना ये होते थे। अब देखिए क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि सारण के 24 सीटों में से इस बार कई सीटों पर भूमिहार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस तैयारी से पहले घमासान है सभी सीटों पर। और देखना ये है कि एनडीए कितने सीटों पर इस बार भूमिहार को अपना उम्मीदवार बनाती है। अब देखिए, लड़ाई किस बात की है। लड़ाई यदि सारण के मैदान में आप बात करेंगे तो सारण का पूरा इलाका यादव और राजपूत बहुल माना जाता है और इसमें से जो महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो विधानसभा क्षेत्र हैं, एकमा बनियापुर, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्षेत्रों में भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावे सारण में यदि आप बात करेंगे तो अमनौर में भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावे मरहौरा एक क्षेत्र है जहाँ पे भूमिहार अच्छी खासी संख्या में हैं। यहाँ से सुरेंद्र शर्मा कभी इसी समुदाय से आने वाले यहाँ के विधायक रह चुके हैं। तो अब देखिए, सारण जिले के 10 सीटों में से सोनपुर, परसा, छपरा और माझी, इन चार सीटों पर तो कोई कम्बिनेशन बनता नहीं है। ये 4 सीट कोई राजपूत बहुल है तो कोई यादव बहुल है, यहाँ से इनका कोई कम्बिनेशन आज तक बना नहीं है। लेकिन जिन सीटों पर भूमिहारों का कम्बिनेशन बनता है उसमें एकमा है, उसमें बनियापुर है और उसमें मरहौरा है। अमनौर भी है, यहाँ से शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा एक बार विधायक रह चुके हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से भूमिहार भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अब जातीय समीकरण की ही आज बात हो रही है, तो जातीय समीकरण में यदि एकमा को आप बात करेंगे तो एकमा वो क्षेत्र है जहाँ से धूमल सिंह विधायक रहे हैं। इससे पहले धूमल सिंह बनियापुर से विधायक थे। बनियापुर का जो मसरख और बनियापुर जो 2 प्रखंड है, इसको मिलाकर जो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। लड़ाई हमेशा राजपूत और भूमिहार की यहाँ पे भी होती है। वीरेंद्र ओझा एक तरफ से कमान संभालते हैं तो दूसरे तरफ से प्रभुनाथ सिंह परिवार का कोई कमान संभालता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो है वो एनडीए में शामिल हो चुका है। तो ऐसे में वीरेंद्र ओझा के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है पूरी तरह से। तो देखना है कि क्या होगा। अब एकमा में धूमल सिंह का टिकट है। धूमल सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ से लोजपा के जो कैंडिडेट हैं कामेश्वर सिंह मुन्ना, उनकी दावेदारी है। लेकिन एकमा जो है वो भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से धूमल सिंह की दावेदारी है। बनियापुर से वीरेंद्र ओझा है। अमनौर से शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा है। मरहौरा से कहा जा रहा है कि सचितानंद राय भी चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि
वहाँ से पिछले बार चुनाव अल्ताफ राजू लड़े थे, लेकिन इस बार वहाँ पे भी मामला फंसा है। सच्चिदानंद राय एनडीए में शामिल हैं और वे चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। इस तरह की चर्चाएं मढ़ौरा में भी है। अब देखिए, यदि सारण से निकल कर आते हैं तो सीवान में 2 क्षेत्र, 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां संभावनाएं हैं कि यहां भूमिहार कैंडिडेट हो सकते हैं और उनका यहां प्रभाव भी है। वो दोनों क्षेत्र है गुरियाकोठी और महाराजगंज। गुरियाकोठी से देवेश कांत सिंह विधायक हैं मौजूदा स्थिति में, वही इकलौते विधायक है पूरे सारण प्रमंडल में जो भूमिहार जाति से आते हैं, तो इस बार उनकी भी दावेदारी है। दूसरा, महाराजगंज से जिन भूमिहार नेताओं की दावेदारी है एनडीए के तरफ से, उसमें देवरंजन सिंह है, कुंतल कृष्ण हैं। कुंतल कृष्ण को आप जानते हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आशीष रंजन सिंह हैं। आशीष रंजन गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों के बीच बीजेपी का अलख जगा रहे हैं। तो ये लोग हैं जो भूमिहार जाति से आते हैं और एक अच्छा फाइट देने की स्थिति में कैंडिडेट हैं, दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, सीवान का जो अन्य क्षेत्र है, सीवान, दरौंदा, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर और बड़हरिया, इन क्षेत्रों में भूमिहारों की एक धमक और एक चमक नहीं है। ये 2 ही क्षेत्र है जहाँ पे इनकी चमक है। तो देखिए, सारण में 3 से 4 सीट और सीवान में 2 सीट, ये भूमिहार बहुल है। इसके अलावा यदि आप गोपालगंज जिले में प्रवेश करते हैं तो गोपालगंज का कुचायकोट, जहाँ से कभी नगीना राय भी विधायक रहे हैं, वो इलाका भूमिहारों का बहुल माना जाता है। इस बार भी वहाँ लड़ाई जो है वो भूमिहार कैंडिडेट महागठबंधन के तरफ से हो सकते हैं। धनंजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ अपनी दावेदारी कर रहे हैं। काली प्रसाद पांडे के निधन के बाद अब इस क्षेत्र में नया उम्मीदवार कौन होगा और उसी कौन की तलाश धनंजय राय पर जाकर क्या खत्म होगी, ये देखना है। तो गोपालगंज में एकमात्र कुचायकोट ऐसा क्षेत्र है जहां से भूमिहारों की दावेदारी है। बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, भोरे और हथुआ, इनका समीकरण कुछ अलग है और इसलिए कुचायकोट एकमात्र गोपालगंज में क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारण में 2 से 3 से सीट और सीवान में 2 सीट और गोपालगंज में 1 सीट, ये कुल मिलाकर जमा पूंजी है। इन्हीं सीटों पर भूमिहार समुदाय के अधिकांश प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और दावेदारी अपना कर रहे हैं। पिछले लंबे अरसे से यदि आप सारण प्रमंडल पर नज़र डालेंगे तो सारण प्रमंडल की राजनीति में भूमिहार हाशिए पर चले गए। कभी इनका दबदबा हुआ करता था जब कृष्णकांत सिंह थे, जब रामदेव सिंह थे, जब नगीना राय थे, तो एक हर जिले में इनका अपना नेता हुआ करता था। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो भूमिहार एनडीए के वोटर तो हैं, लेकिन नेतृत्व पैदा करने में सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि नेताओं की कमी नहीं है, महाचंद्र सिंह हैं, धूमल सिंह, सच्चिदानंद राय, ये नेताओं की एक लंबी लिस्ट है भूमिहार नेताओं की, जो कहीं न कहीं से देखा जाए तो राजनीति में अभी उस मुकाम पर नहीं गए हैं जिस मुकाम पर इन्हें होना चाहिए। तो देखिए, इस चुनाव में दावेदारी है और इस दावेदारी के बीच में आखिर भूमिहार समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, ये देखने वाली बात है। और यदि प्रतिनिधित्व मिलता है तो कितने सीटों पर ये चुनाव जीत पाते हैं, क्योंकि देखिए, टिकट तो मिलता है हर बार। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से हर बार टिकट भूमिहार समुदाय के पास जाता है। कभी महाचंद्र सिंह लड़ते थे, तो कभी उसके बाद आकाश प्रसाद सिंह भी लड़े हैं, यहाँ से धूमल सिंह भी 15 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत हासिल तो हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सारण प्रमंडल के विधानसभा क्षेत्र में जो 24 सीटें हैं, उन 24 सीटों में कितने सीटों पर पहले तो उम्मीदवार उतरते हैं, फिर यदि उम्मीदवार उतरते हैं तो इन्हें कितना जन समर्थन अपने समुदाय का भी मिलता है, ये देखने वाली बात। लेकिन एनडीए के तरफ से दावेदारों में कोई कमी नहीं है, दावेदारी
है हर सीट पर, जहां जहां इनको संभावना लगता है वहां वहां अच्छे खासे संख्या में दावेदार हैं। लेकिन देखना यह है कि असल में टिकट कहां तक मिलता है, 24 में से कितने सीट आते हैं इस समुदाय के खाते में। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हम आपको और भी बताएंगे जिनका दबदबा है इस इलाके में, उन जाति समुदायों के बारे में भी बताएंगे कि आखिर उनके कौन कौन प्रतिनिधि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन तैयारियों के बीच में क्या होने वाला है, कौन सा समीकरण काम करेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।